आज हम जो है आपका केमिस्ट्री सेकेंड पार्ट के अंदर आपका एलिमिनेशंस रिएक्शंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो ये रिएक्शंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन बराबर बोर्ड में देखने को मिलते हैं। कैसे क्वेश्चन आएंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, इन पर हम आज डिस्कस करेंगे। व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शंस? दिस रिएक्शन इन विच reactant last group lose or formates double or triple bonds known as a elimination reactions. But NCERT according haloalkane react to alcoholic potassium hydroxide to form alkene and potassium bromide and water. This reaction is known as a elimination reactions. Elimination reactions के for examples के रूप में जो पॉइंट रख रहे हैं उस पर आप बिल्कुल ध्यान देते हुए चलेंगे। ये है आपका एल्किल हाइलाइट्स रिएक्ट टू एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म। ये जो है ब्रेक कर जाएगा और ये ब्रेक कर जाएगा तो फॉर्मेट करेगा आपका एल्कीन प्लस ABr प्लस H2O. Okay, this reaction as a elimination reaction. This reaction as a elimination reaction. Elimination reactions में क्या होता है, ये reactant के दो लास्ट ग्रुप्स और एटम ये जो है ब्रेक कर ये फॉर्मेट्स करते हैं आपके एल्कीन। तो इस रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। ओके, तो आपने ये एलिमिनेशन रिएक्शन बिल्कुल आपने क्लियर कर लिया कि एलिमिनेशन रिएक्शन कहते किसे हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में ये रिएक्टेंट के दो लास्ट ग्रुप और एटम जो होते हैं वे ब्रेक कर एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करने के बाद एल्कीन फॉर्मेट करते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड एंड वाटर। दिस रिएक्शन एज ए एलिमिनेशन रिएक्शन। अदर एक एग्जांपल देते हैं, उसमें CS3 CS2 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 Br forming CS3 CH 2 CH triple bond CH 2 plus and CS3 CH ये जो है आपका 1 ब्रोमो ब्यूटेन को जब एल्कोहलिक पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो यह जो है 2 फॉर्म्स रिप्रेजेंट करते हैं। एक फॉर्म में जो है कि आपका जो दिखाता है एक मेजर प्रोडक्ट देता है और एक माइनर प्रोडक्ट देता है। तो मेजर प्रोडक्ट में जो होता है यह जो है आपका
81% फॉर्मेट होता है और माइनर प्रोजेक्ट में जो है वह 19% फॉर्मेट होता है। तो ये रिएक्शन जो होते हैं डिहाइड्रो, ठीक है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। इसमें जो है यह एलिमिनेशन रिएक्शन के ही अंदर में ये डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन दिया जाता है। अक्सर जो है एक आपको जो है बोर्ड में पूछे जाते हैं। ओके, तो इस रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आइए अगला जो है हमारा पॉइंट है रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल। ये रिएक्शन विथ मेटल्स के बारे में देखेंगे। ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स react to metal to formate the carbon metals bonded known as a organometals compound। यानी ऑर्गेनोमेटल्स कंपाउंड किसे कहते हैं? तो इसमें जो होता है कोई भी ऑर्गेनिक क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वह जो है कार्बन मेटल बॉन्डेड हो जाते हैं, जिससे जो कंपाउंड फॉर्मेट होते हैं उन कंपाउंडों को ऑर्गेनोमेटल्स कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनोमेटल्स कंपाउंड को सबसे पहले यह तैयार करने वाले जो साइंटिस्ट थे विक्टो ग्रिनाल्ड थे। विक्टो ग्रिनाल्ड ने 1900 में इसको 1900 में इसको फॉर्मेट किया था और उन्होंने बताया कि यह एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड्स, इसको उन्होंने कहा कि ये ग्रिनाल्ड रिएजेंट है। इसका फॉर्मेशन जब होता है वो कैसे होता है? तो एल्किल ब्रोमाइड को जब मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंटिंग में रिएक्ट कराते हैं तो यह जो है, ठीक है, एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉर्मेट होता है। इसे ग्रिनाल्ड रिएजेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ग्रिनाल्ड रिएजेंट कहते हैं। ग्रिनाल्ड रिएजेंट के अंदर में जो है, ठीक है, ये पोलराइज होने के टेंडेंसी जो है सबसे हाई होता है। इसलिए जो है ये जो है इसमें एल्किल जो है निगेटिव चार्ज है। मोस्टली जो है मैग्नीशियम जो होता है यह जो है डाई पॉजिटिवली ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसलिए ये जो है हाईली पॉजिटिवली होता है और ये हाइड्रोजन्स निगेटिवली। देन एज ए रिप्रेजेंट ऑफ द हाईली पोलराइजिंग फॉर्म रिप्रेजेंट्स एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट टू वाटर to form hydrocarbon and magnesium hydroxide bromide form। यानी ये जो है ये ग्रिनाल्ड रिएजेंट के माध्यम से जो है हम फॉर्मेट कर लेते हैं। तो इस रिएक्शन को, ठीक है, हम रिएक्शन विथ मेटल्स के नाम से जानते हैं, जो कि ये आपको हमेशा जो है पूछा जाता है। ग्रिनाल्ड रिएजेंट जो होते हैं मोस्टली जो है मोर रिएक्टिव होता है। ये वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद वह हाइड्रोकार्बन फॉर्मेट करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड देता है। तो ये जो है रिएक्शन ये ग्रिनाल्ड रिएजेंट के नाम से जाना जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा जो है एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। अगला जो है अगला पॉइंट आपका वुड्स रिएक्शंस के अंदर में हम अध्ययन करेंगे। ये रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट है और इससे जो है बराबर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वुड्स रिएक्शंस किसे कहते हैं? तो एल्किल ब्रोमाइड और हैलाइड रिएक्ट टू सोडियम मेटल ऑन ड्राई ईथर टू फॉर्म ऑफ द टू कार्बन numbers of atoms known as a two carbon numbers of the atom are hydrocarbons known as a Wurtz reactions। For example
दिस रिएक्शन एज ए उस रिएक्शन, ये जो है उस रिएक्शंस के अंदर उस रिएक्शंस के अंदर भी इसको देते हैं। फॉर एग्जांपल में आप मेथिल ब्रोमाइड रिएक्ट टू सोडियम मेटल, सोडियम मेटल on present ड्राई ईथर। ओके, ये और ये आपस में कंबाइंड होकर ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2Na देगा, 2NaBr, इसको बोलते हैं एथेन। क्या बोलते हैं? एथेन। और ये सोडियम ब्रोमाइड, इस रिएक्शन को रिएक्शंस के अंदर में हम स्टडी करते हैं। तो ये जो है पूरा टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, आपने अच्छे ढंग से देखा, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। इन टॉपिकों से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन रखूंगा, उन क्वेश्चनों को प्लीज आप सॉल्व कर चेक कराएंगे। तो स्टूडेंट प्लीज टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, explain the elimination reaction with example। Question number next, explain the reaction with metal with example। Next question, explain the organo metals compound with example। Next question, explain the dehydrogenation with example। Next question, what happens when ethyl bromide react to magnesium on dry ether to form? Next question, what happens when butane 1-ol react to sodium bromide on concentrated to form? Next question, one bromobutane react to alcoholic caustic potash to form? Student, please solve this question and check the. Okay, thanks.